Hello everyone, I am Richa Gaur from Quick Maths. Exercise 14.2, question number 1. Factorize the following expressions. First expression is, first part is a square plus 8a plus 16. अब इसमें हमने सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है क्या वो किसी का स्क्वायर है। बिल्कुल है। कौन से किस चीज का स्क्वायर है ये है 4 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर। इसके बाद इसका मतलब दो स्क्वायर्स आ चुके हैं मेरे पास, एक है a स्क्वायर और एक है 4 स्क्वायर, और साथ में बीच में है प्लस। तो हम कौन सी वैल्यू फॉर्म हो सकती है आइडेंटिटी हमारी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी बनने के चांस है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन उसके लिए चेक करना पड़ेगा क्या 2ab है, तो करते हैं चेक। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे a और b, तो ये स्क्वायर के अलावा जो भी बच गया ये a है और ये b है, तो a और b हमारे पास है। तो यहाँ देखते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, बिल्कुल 2 4 द 8a जो है ये, इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी का फॉर्म ले रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका रिजल्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड दिस इज आइडेंटिटी फर्स्ट। ये हमारी आइडेंटिटी क्या है, फर्स्ट। तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब जस्ट a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू a ही है और b है 4, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे दो रूट्स हो गए इसके, a प्लस 4 a प्लस 4। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। Yes, come to the second part. Second part is p square minus 10p प्लस 25। इसमें भी सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, जब भी आपके पास तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स के केस में फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट जो है क्या वो किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है, 5 का स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में लिखेंगे इसको p स्क्वायर और यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले 5 स्क्वायर। अब इसका मतलब तीन टर्म्स में दो तो होल स्क्वायर है, p स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो ऐसे केस में माइनस साइन भी है, तो कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, सेकेंड आइडेंटिटी, क्योंकि माइनस साइन है तो ये बन सकती है सेकंड। लेकिन चेक करना पड़ेगा 2ab बन रहा है या नहीं। तो अभी करते हैं चेक। देखिए पहले a और b इसमें से व्हाइट कलर से कर लेते हैं हाईलाइट। देखिए ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b। अब बस हमने a और b यहाँ पुट करना है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। देखिए 2 5 द 10 एंड p माइनस 10p, बिल्कुल ये बन रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका सॉल्यूशन होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी क्या है इसलिए सेकेंड। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हमने सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका आंसर लिखना है। तो a क्या है हमारे पास यहाँ p और b क्या है 5, तो ये आ गया इसका आंसर p माइनस 5 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द आंसर। दो इसके फैक्टर्स हो गए, p माइनस 5 p माइनस 5। अब करेंगे पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब इसमें देखेंगे, ये देखिए ये स्क्वायर है किसका, कांस्टेंट को चेक करेंगे फर्स्ट, यही का हमारा स्टेप है। 9 स्क्वायर है 3 का, तो इसको लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ भी चेक कीजिए, यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है m स्क्वायर के साथ 25 कोफिशिएंट है, तो इस केस में हमें होल स्क्वायर बनाना होता है। होल स्क्वायर के लिए 25 को भी हमें 5 की फॉर्म में लिखना होगा। तो हमें चेक करना है क्या जो इसका कोफिशिएंट है वो किसी का होल स्क्वायर है, बिल्कुल 5 का स्क्वायर है। तो ये याद रखना स्टेप कि अगर कोई भी कोफिशिएंट दिया हुआ हो स्क्वायर के वेरिएबल के साथ, तो आपको उसका होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये स्क्वायर m का है 25 का नहीं है। तो ये बन जाएगा 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो अब व्हाइट से करते हैं हाईलाइट, क्या a है क्या b है। देखिए ये a है और ये पूरा b है, पहले तो ये दिख रहा है हमें, साथ में प्लस साइन है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी के चांस हैं। लेकिन पहले 2ab चेक कर लेते हैं, साथ में आएगा 2a क्या है 5m और b क्या है 3। तो क्या ये बनता है, देखते हैं। 2 3 द 6 6 5 द 30 30m, बिल्कुल बन रहा है। तो कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका सॉल्यूशन क्या है, आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी, फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब तो बस हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। a क्या आ गया हमारे पास 5m और b क्या है हमारे पास 3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर।
तो ये हो गया a 5m+3 5m+3, तो हमारा ये सॉल्यूशन हुआ थर्ड पार्ट का। अब करेंगे हम क्या, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। देखिए जहाँ स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर को चेक करते हैं कि क्या कोई आइडेंटिटी बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन होल स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। तो ये होल स्क्वायर के लिए हम इनके कोफिशिएंट्स चेक करेंगे। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 49, 7 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है 36, 6 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 6z का होल स्क्वायर। अब a और b तो हमें फाइंड आउट हो गए कि दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है। ये है a स्क्वायर के अलावा, ये है b स्क्वायर। को अगर हम निगलेक्ट करें तो अंदर वाली जो भी टर्म होती है वो a और b है, तो ये a और ये b। अब करेंगे चेक, क्या 2ab बनता है इसके साथ, बिल्कुल 2 साथ में a और साथ में b। देखिए 2 6 दा 12, 12 7 दा 84, 84yz बिल्कुल बन रहा है। तो कौन सा फॉर्म आ गया, ये a² प्लस 2ab प्लस b²। आइडेंटिटी हो गई फर्स्ट और जिसका रिजल्ट होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमने कुछ नहीं करना, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखना है। a क्या आ गया 7y और b क्या आ गया 6z और इसका बन गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z, ये हो गए दो सॉल्यूशन। अब करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस 8x प्लस 4। फिर चेक करेंगे होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है 2 का, यहाँ भी स्क्वायर है लेकिन होल स्क्वायर नहीं है, तो इसको बनाएंगे होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको, 2x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब है माइनस साइन, तो सेकंड आइडेंटिटी बन सकती है क्योंकि दो होल स्क्वायर्स हैं साथ में माइनस, लेकिन चेक करेंगे 2ab। तो पहले हाईलाइट करते हैं a और b क्या है। स्क्वायर को छोड़ के अंदर वाला सब a, स्क्वायर को छोड़ के अंदर वाला सब b। अब यहाँ लिखेंगे a और b। a हो गया 2x और b हो गया b हो गया 2, सॉरी b हो गया 2, यस 2। तो ये हो गया 2 2 2 8x बिल्कुल है और साथ में माइनस b। तो कौन सी फॉर्मेशन हो गई, ये हो गई सेकंड आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि कहती है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बस a माइनस b का होल स्क्वायर कर देंगे। a क्या है 2x और b क्या है 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर, जो कि है आंसर। तो दो फैक्टर्स आ गए, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट। नाउ इन सिक्स्थ पार्ट, sixth is 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। देखिए सबसे पहले होल स्क्वायर देखते हैं इस केस में। एक ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये सिंपल स्क्वायर है विद कोफिशिएंट्स। क्या इनके कोफिशिएंट्स जो है किसी स्क्वायर की फॉर्म में है, 121 11 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। इसको बनाएंगे 11, सॉरी 4 वो है, इसको लिखेंगे हम 11b का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4c का होल स्क्वायर। अब आता है माइनस साइन, मतलब सेकंड आइडेंटिटी के चांस है, लेकिन 2ab चेक करना पड़ेगा। 2a क्या है और b क्या है, इसको करेंगे वाइट से हाईलाइट। ये पूरा क्या कहलाएगा a और स्क्वायर के अलावा ये पूरा क्या कहलाएगा b। अब पुट करिए a और b, ये हो गया a और ये हो गया b। तो 2 11 दा या फिर 2 4 दा 8, 8 11 दा 88, 88bc बिल्कुल बन रहा है ये। तो फॉर्मेशन किसकी है, ये सेकंड आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b², जिसका रिजल्ट होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बस a लिखेंगे पहले 11b और b लिखेंगे 4c और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। तो दो हमारे फैक्टर आ गए, 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c। सो दिस इज ऑल अबाउट सिक्स पार्ट। नाउ कम टू द सेवंथ पार्ट। excuse me, now come to the seventh part. Seventh part is l plus m whole square माइनस 4lm। अब इसमें होल स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको ओपन करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² सॉरी प्लस 2ab प्लस b²। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट ये आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। तो l प्लस m का होल स्क्वायर खोलेंगे तो l क्या है, ये है a और ये है b।
तो इसको ओपन करेंगे एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर नाउ और रेस्ट क्या दिया हुआ है -4lm। अब लाइक आइडेंटिटीज देखते हैं। ये देखिए ये दोनों लाइक है क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है lm lm, तो इनको लिखेंगे इकट्ठा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm -4lm, तो ये हमने इकट्ठा लिख दिया और ये हो गया lm कांस्टेंट। तो 2 - 4 का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो आएगा 2 और साइन आएगा ग्रेटर का तो -2, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर -2lm। अब देखिए इसको ध्यान से, 2 का होल स्क्वायर साथ में 2ab के साथ माइनस, तो ये कौन सी फॉर्मेशन आ गई, ये आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ लिखोगे आप कि यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड, सो इट विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है ये, सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, a क्या है l और b क्या है m, तो ये आ जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो इसी क्वेश्चन में हम एक ही क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका, वो है 8th पार्ट। देखिए 8th पार्ट क्या है, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस चीज में ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर पावर होती है 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल का मतलब 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, इस टाइप से मल्टीपल होती है, तो उस पर हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे इसमें मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखने जाते हैं क्योंकि आइडेंटिटीज में स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ पावर, एक्सपोनेंट का थर्ड लो, पावर ऑफ पावर 2 रेज टू पावर 2। अब इन ये दो ब्रैकेट खुलेगी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि ये पावर ऑफ पावर थर्ड लो है, तो 2 × 2 4 ही आएगा। तो हमने क्या किया, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, इट विल बी 4। ऐसे आपके पास a की पावर 8 भी आ सकता है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, पावर ऑफ पावर, बाहर स्क्वायर होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है आपने, क्योंकि हमारा जो ये आइडेंटिटीज है वो स्क्वायर पे लगती हैं। तो अगर 8 आ जाता तो बाहर 2 होता, सपोज यहाँ 8 होता, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, जैसे अगर यहाँ पे 8 होता, सपोज यहाँ 8 होता, तो आप क्या करते, बाहर तो आपने 2 ही रखना है क्योंकि आपने स्क्वायर लगाना है, अंदर आ जाता 4। तो आपने बस यही ध्यान देना है कि अगर 2 का मल्टीपल है तो आपने इस टाइप से उसको यूटिलाइज करना है। तो ये हो गया 2 + 2। अब ऐसे ही b का भी स्क्वायर का स्क्वायर। अब a और b इसमें देख लेते हैं। अब इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, आप स्क्वायर छोड़ दो, अंदर जो भी है वो a कहलाएगा, स्क्वायर को रिमूव करो, ऊपर का निगलेक्ट करो, रिमूव नहीं निगलेक्ट करो, इसको आप b कहोगे। अब चेक करो 2ab, 2a क्या है, a स्क्वायर, और b क्या है, b स्क्वायर। क्या ये है, बिल्कुल है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब कौन सी फॉर्मेशन है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, और जिसका रिजल्ट क्या है, a + b का होल स्क्वायर। अब बस a + b का होल स्क्वायर लिखना है हमने, और वो लिखेंगे a क्या है, पूरा उठा लो, a है ये a स्क्वायर, b क्या है, b स्क्वायर, और इसका क्या हो गया साथ में होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द फैक्टर फॉर्म फॉर 8th पार्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।